आम आदमी इसी भारतीय रेल में हर रोज यात्रा करता है, सुविधाओं को लेकर शिकायत करता है, ट्रेन लेट से चल रही इसकी शिकायत करता है। लेकिन आम आदमी ये नहीं जानता है कि जो खास आदमी है वो भी इसी रेल में यात्रा करता है। मैं इस वक्त यात्रा करने जा रहा हूँ पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ, जो इसी ट्रेन में यात्रा करेंगे। हजरत निजामुद्दीन से शुरू हो रही है यात्रा। जी हाँ, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ अब से कुछ देर में IBN 7 की टीम दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर खड़ी इसी महाकौशल एक्सप्रेस से चित्रकूट तक के सफर पर निकलने वाली है। 664 किलोमीटर का ये सफर लंबा है और रास्ते में 20 स्टेशनों पर रुकते हुए महाकौशल एक्सप्रेस को सुबह 4 बजे चित्रकूट पहुंचना है। जाहिर है 12 घंटे का सफर है और मंत्री जी जो अक्सर हवा में उड़ते हैं, उनकी मजबूरी यह है कि चित्रकूट तक कोई फ्लाइट नहीं है। लिहाजा अपने गोद लिए हुए गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें महाकौशल में यात्रा करने का फैसला लेना पड़ा। हालांकि प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि वो अक्सर रेल से ही यात्रा करते हैं और अक्सर चित्रकूट ट्रेन से ही आते जाते हैं, पर IBN 7 के साथ यात्रा का ये पहला मौका है। प्रकाश जी, बड़ी मुश्किलें होती यात्रा करने में। नहीं, मुझे मुश्किल इसलिए नहीं कि मैं पार्टी में अभी 40 साल काम कर रहा हूं, तो लगभग 30 साल तो मैं रेलवे का ही सहारा से चलता हूं। पिछले 10 साल मेरा हवाई यातायात ज़्यादा बढ़ी। मंत्री जी अपनी चित्रकूट यात्रा के लिए महाकौशल के इस AC फर्स्ट क्लास के कोच में सवार हो गए और साथ साथ IBN 7 की टीम भी उनके साथ इस यात्रा के लिए निकल पड़ी है। लेकिन इससे पहले हम दिल्ली से चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हम प्रकाश जावड़ेकर के उस दावे को याद करने लगे कि भारत में रेलवे में सुधार हुआ है और सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि हमारे कैमरे की नजर सामने के प्लेटफॉर्म पर पड़ी EMU और एक और दूसरी यात्री ट्रेन के जनरल कोच पर थी। ये नजारा कुछ ऐसा ही था जैसा अक्सर होता है। ठसाठस भरी भीड़, पैर रखने तक को जगह नहीं, लेकिन चेहरे पर यात्रा करने की मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। खैर, इन सब के बीच हम वापस मंत्री जी के पास अपने कोच में लौट आए, लेकिन हमारी नजर अब भी रेलवे में आमतौर पर मिलने वाली सुविधाओं और इस फर्स्ट क्लास के कोच में मिल रही सुविधाओं पर थी। हालांकि इन दिनों रेलवे की सुविधाओं और खासकर सफाई को लेकर कुछ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, पर इस महाकौशल एक्सप्रेस में मंत्री जी यात्रा कर रहे हैं और मीडिया का कैमरा है, तो जाहिर है पूरा का पूरा रेलवे का अमला ही मुस्तैद रहेगा। मंत्री जी के पहुंचते ही पूरे कोच में करीने से सफाई भी करवाई गई। चित्रकूट के लिए मंत्री जी के साथ हमारी यात्रा शुरू हो चुकी थी। प्रकाश जावड़ेकर के साथ उनके कुछ और सहयोगी और कर्मचारी भी इस दौरान मौजूद थे। यात्रा शुरू हुई तो कुछ मुद्दों पर चर्चा भी शुरू हो गई। कुछ रेलवे से जुड़े हुए मुद्दे थे तो कुछ राजनीतिक और सियासत से जुड़े हुए मुद्दे भी थे। थोड़ी देर की यात्रा के बाद हमने तय किया कि मंत्री जी के साथ इस कोच में यात्रा कर रहे दूसरे आम यात्रियों से मंत्री जी को रूबरू कराया जाए, ताकि उन्हें भी जनता की यात्रा का दर्द और शिकायतों का अंदाजा लग सके। लिहाजा मंत्री जी आगे आगे और हम उनके पीछे पीछे चल पड़े। हमारे कोच से सटे 3 टियर AC क्लास में, जहां मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यात्रा कर रहे आम आदमियों से कुछ देर बातचीत की। आप कहाँ जा रहे हैं? केंद्र सरकार के मंत्री आपके साथ बैठे हैं। जी जी। रेल यात्रा आप हमेशा करते होंगे। जी। कोई कष्ट, कोई शिकायत रेल से अगर सरकार तक पहुंचाना हो तो? नहीं, अभी ऐसी तो कोई बात नहीं है। इन दोनों काफ़ी कुछ डेवलप हुआ है और लगता है पहले से बहुत बेहतर सेवाएं भी हो गई हैं, स्वच्छता से लेकर के मेंटेनेंस, बाकी चीज़ें भी। केंद्रीय मंत्री को अपने साथ यात्रा करता देख कुछ लोग चौंक गए तो कुछ लोगों की खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। इस पर आता है
इस छोटी सी मुलाकात और गुफ्तगू में यात्रियों ने मंत्री जी को रेलवे को लेकर कुछ खास शिकायत तो नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि महाकौशल जैसी लंबी दूरी की ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है। यहाँ तक कि इस लंबी दूरी की यात्रा में उन्हें एक कप चाय भी नसीब नहीं होती। कुछ इसी तरह की शिकायत कुछ यात्रियों ने हमसे भी की। जैसे चाय वाय का व्यवस्था इसमें नहीं है ना, ट्रेन में नहीं है पेंट्री कार। पेंट्री कार्ड नहीं है, तो चाहिए पेंट्री कार्ड। हम लोग शुगर वाले हैं, चाय मीठी नहीं पीना है, तो कम से कम डिब्बा चाय आएगी तो पी तो लेंगे अपन। महाकौशल एक्सप्रेस जैसी ट्रेन जो दिल्ली से यूपी और वहां से राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर तक की यात्रा तकरीबन 18 घंटों में पूरी करती है, उसमें पेंट्री कार का न होना भी हमारे लिए चौंकाने वाला था। लिहाजा हमने भी मौका देखते हुए मंत्री जी से पूछ लिया कि आखिर महाकौशल एक्सप्रेस के साथ ये बेरुखी क्यों है। मंत्री जी पहले तो कहने लगे कि अब तो फोन पर खाना ऑर्डर हो जाता है, सुविधाएं भी बढ़ गई हैं, लेकिन हम भी पेंट्री कार के सवाल पर अड़े रहे तो आखिरकार मंत्री जी ने माना कि ये मुश्किल तो है इस ट्रेन में। ट्रेन यात्रा लंबी है, काफ़ी लोगों से प्रकाश जावड़ेकर खुद मिले हैं। रेल यात्रा एक ऐसी ट्रेन जिसमें कैटरिंग की सुविधा नहीं है, थोड़ी शिकायतें आई हैं। पूछते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी से, प्रकाश जी आप ट्रेन में इस ट्रेन से लगातार यात्रा करते हो, काफ़ी मुश्किलें हैं। नहीं, ये और मैं जिस ट्रेन से करता हूँ दोनों में ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो शताब्दी है, जनशताब्दी है, संपर्क है, राजधानी है या एकदम सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, उन पर पेंट्री कार होती है, लेकिन अभी सभी ट्रेनों में नहीं है। और लेकिन लोगों की जरूरत है, लोगों की एस्पिरेशन है, चाहिए। चित्रकूट के लिए रवाना हुए तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था और इस दौरान हमारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ चर्चा भी जारी थी। साढ़े 400 किलोमीटर की यात्रा अभी जारी है। उम्मीद है रेल मंत्री सुरेश प्रभु सुन रहे होंगे। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। ये रेल नेटवर्क इतना बड़ा है कि इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक दिन में इस नेटवर्क पर करीब 2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं। जी हाँ, ये इतनी बड़ी संख्या है जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी। जाहिर है इसको चलाना भी चुनौती से भरा काम है। इन चुनौतियों के बीच भारतीय रेल तकरीबन 13,000 ट्रेनों का संचालन करती है। बावजूद इसके आज भी आरक्षण और दूसरी कई तरह की दिक्कतें हैं। खुद हमारे साथ यात्रा कर रहे मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी बिना किसी लाग लपेट के माना कि कुछ दिक्कतें तो जरूर हैं, लेकिन सरकार ने रेलवे को लेकर काम भी किया है। धीरे धीरे समय के साथ जब जनता पार्टी का राज आया, मधु दंडवती जी मंत्री बने, तो पहली दफ़ा हमें स्लीपर क्लास में लकड़ी होती थी, उसके जगह एक गद्दी मिली। जो सबसे रेलवे का प्रॉब्लम था गंदगी, वो गंदगी में बहुत ही कमी आई है और अच्छा सुधार हुआ है। रोजाना 65,000 किलोमीटर के पैसेंजर ट्रैक पर दौड़ने वाली भारतीय रेलवे के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती रेलवे को स्वच्छ बनाए रखना है। रोजाना के परिचालन से रेलवे को कई 100 टन के कूड़े का भी निपटारा करना होता है, जो एक बड़ी चुनौती है। जाहिर है स्वच्छता का मामला है तो पर्यावरण मंत्रालय का भी इस मुद्दे से सीधे सीधे जुड़ाव है। लिहाजा इसके लिए जल्द ही प्रकाश जावड़ेकर नई नीति लाने की बात कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का कहना है कि जल्द ही स्वच्छता को लेकर 6 नए नियम भी लागू हो जाएंगे। हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल पहली दफ़ा कर रहे हैं और ये इस महीने में घोषित होंगे, क्योंकि उसका पब्लिक कंसल्टेशन हो गया। हजार्डस वेस्ट रूल, ई वेस्ट रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो ये 6 रूल्स हम नए सिरे से तैयार किए हैं, जो भारत के स्वच्छ भारत के संकल्पना को और बेहतर और आगे ले जाएगा। बातों बातों में केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि अंग्रेजों के जमाने में भारत में आई रेलवे आज भी बाबा आदम के जमाने की रफ्तार से ही चल रही है।
हालांकि उन्होंने ये भी बताने से परहेज नहीं किया कि केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद से रेलवे का विकास तेज हुआ है और बुलेट ट्रेन भारत में लाने का रास्ता इसी सरकार की पहल पर साफ हुआ है। लेकिन बुलेट ट्रेन जब आएगी तब आएगी। अभी तो हकीकत यह है कि भारतीय रेलवे की औसत स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर भारतीय रेलवे की आन बान और शान यानी राजधानी और शताब्दी की बात करें तो वो भी औसतन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं और 130 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंचते पहुंचते इनका भी दम निकल जाता है। खुद मंत्री जी ने भी IBN 7 के कैमरे पर स्वीकार किया, आज ट्रेनों की गति बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा टिकट रिजर्वेशन में भी आने वाली मुश्किलों को हल करने की जरूरत है। रिजर्वेशन के बारे में जो नए कदम उठाए हैं, फिर भी जो टाउट्स का एक थोड़ा सा अभी भी एक निकल रहे वो, लेकिन फिर भी है जितना अच्छे तरीके से होगा और ट्रेन का विस्तार, क्योंकि 2 करोड़ यात्री रोज जा रहे हैं लेकिन और भी लोग जाना चाहते हैं, तो यात्री सेवा का विस्तार हो, यात्री सुविधाओं का थोड़ा विस्तार हो। जैसा कि इस रूट की ज्यादातर ट्रेनों में होता है, महाकौशल भी देर से चल रही थी और सुबह देर से ही चित्रकूट स्टेशन पर पहुंची। इससे पहले कि हम लोग ट्रेन से चित्रकूट स्टेशन पर उतरते, हमने मंत्री जी से पूछ ही लिया कि एक आम आदमी की तरह आप इस यात्रा को किस तरह लेते हैं और क्या वो अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों को लेकर रेल मंत्री सुरेश प्रभु को बताएंगे। तो सुनिए मंत्री जी ने क्या कहा। राम नाईक से मैंने सीखा है, राम नाईक जी की आदत है कि एक भी सुधार कोई दिखा या सूझा तो तुरंत उसके पीछे पड़ना और इतना पत्राचार करना। मैं उतना नहीं कर पाता, लेकिन बीच बीच में बताते रहता। देर से ही सही महाकौशल एक्सप्रेस चित्रकूट स्टेशन पर पहुंच चुकी थी और ये वक्त था IBN 7 के साथ यात्रा करने पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का शुक्रिया कहने का। कैसी रही यात्रा? यात्रा बहुत अच्छी रही और यात्रा में अभी भी, लेकिन मुझे एक लगता है कि रेलवे में कितने सुधारों की जरूरत है। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद 70 साल ब्रिटिशों ने जैसी दी, साधारणतः वैसी ही रही। बीच में अटल जी ने एक बहुत सार्थक प्रयास किया और कुछ थोड़े प्रयास हुए, लेकिन रेलवे की गति बढ़ाना 500 किलोमीटर के लिए 12 घंटे अब दुनिया में कहीं नहीं लगते। चलो धन्यवाद प्रकाश जी। 500 किलोमीटर 14 घंटे लगे हैं इस यात्रा को करने में। शायद सुरेश प्रभु जी सुन रहे होंगे, इसी दूरी और इसी समय को कम करना है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अमिताभ सिन्हा, चित्रकूट, IBN 7।